आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल स्टूडेंट होने के लिए 3 बेस्ट क्वालिटीज क्या होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर? Discipline, respecting people in the third is patience. नेक्स्ट 5 से 10 साल में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूशन को, G&R को? If you talk about most of the North India, I'm talking about UP, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh. Students का होता है कि गवर्नमेंट जॉब ही जॉब, वो जो है ना, that's something which I want to break. मैं चाहता हूँ वो जॉब लेने से ज्यादा जॉब देने वाले. That DNA is in me. मैं सोचता हूँ कि बच्चों को जितना आप सही गाइड करोगे, हम भी करते हैं, then we choose platforms like yours. आप लोग भी काफी मोटिवेट करते हैं. तो धीरे धीरे यस, देखो टाइम लगता है. इट्स नॉट लाइक कि आज हमने एक मैजिक वॉन्ड घुमाई और काम हो. बिल्कुल, हैरी पॉटर तो नहीं चल रही है. क्या आपको लगता है ESS इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस के साथ में कोलैबोरेट करके एक अच्छा इकोसिस्टम बना सकते हैं एजुकेशन का, और जिससे कि प्रोफेशनल्स और ज्यादा डेवलप हो पाएं? एजुकेशन सेक्टर में वी हैव टू स्टार्ट डूइंग. वी कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन आवर. आपको अच्छे लोग इतने सारे हायर करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है. इट्स बेटर टू गिव सर्टेन थिंग्स टू एक्सपर्ट. तो मैं हमेशा जितने भी मेरे कलीग्स हैं, पुराने दोस्त हैं, मैं उनकी सक्सेस स्टोरीज अपने बच्चों को दिखाता भी हूँ, इंटरेक्शन कराता हूँ. आई कैन गिव यू एन एग्जांपल. देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन. ही केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज इन ईस्टर्न यूपी. उसको बोलना भी नहीं आता था व्हेन वी वर इन बीटेक. टुडे ही इज सिटिंग इन स्कॉटलैंड. सही गाइडेंस और पाथ क्या आप चूज कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ESS इंस्टीट्यूट एक्सपर्ट इंटरेक्शन सीरीज. तो आज हमारे साथ है एक यंग, डायनेमिक और विजनरी लीडर मिस्टर जितांशु शर्मा, G&R इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, बुलंदशहर. तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि इस यंग एज में जो एजुकेशन सेक्टर को एक न्यू आइडियाज के साथ में और स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच जिनकी होती है. आज जितांशु सर उन्हीं लोगों में से एक हैं. अभी रिसेंटली ESS इंस्टीट्यूट ने कॉलेज के अंदर एक प्लेसमेंट ड्राइव किया था जिसमें स्टूडेंट्स का रिस्पांस आउटस्टैंडिंग रहा. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ESS इंस्टीट्यूट के जो IT अपस्किलिंग कोर्सेज भी ज्वाइन करें. तो जितांशु सर से जानेंगे आज कि किस तरह से पूरा वो इस पूरे कॉलेज को मैनेज करते हैं, स्टूडेंट्स का क्या अप्रोच रहता है और किस तरह से वो क्या-क्या कोर्सेज कॉलेज के अंदर में है और किस तरह से वो इन पूरी चीज़ों को मैनेज करते हैं. मतलब मैनेजमेंट भी संभालते हैं, स्टूडेंट्स को भी वो देखते हैं, तो किस तरह से वो सारी चीज़ें करते हैं. तो ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा आप लोगों का, तो लेट्स बिगिन विद जितांशु सर. सो जितांशु सर, आप बहुत ही यंग एज में डायरेक्टर की पोजीशन आज अवेल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं. तो किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया मतलब एजुकेशन सेक्टर में आने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. आप लोगों ने इस लायक समझा कि मेरे व्यूज भी इम्पोर्टेंट रहे इसके लिए. सी, एजुकेशन सेक्टर बचपन से ही आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग कि एजुकेशन लाइन में कभी कुछ करना है. ये नहीं सोचा था इतना जल्दी स्टार्ट कर लूंगा. आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन आई वर्क विद अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट कंपनीज आल्सो. BFSI सेक्टर में था मैं. लगभग 5-6 साल मैंने वहाँ जॉब किया. उसके बाद बिकॉज दिस इज समथिंग विच माय फैमिली इज इन्वॉल्वड इन काफी टाइम से, तो लगा मुझे कि जाना चाहिए. बिकॉज यंग ब्लड विल ऑलवेज ब्रिंग इन न्यू आइडियाज. थोड़ा डेफिनेटली जितना आप फ्रेश आइडियाज लेके आते हो व्हेन यू हैव दैट एज बिहाइंड यू. बिकॉज जैसे जैसे अब मेरी भी एज हो रही है, मैं भी आई एम बिकमिंग अ बिट स्लगिश मैं बोलूंगा. बिकॉज इनिशियली हाँ बहुत एनर्जी होती थी, मन करता था कि नए आइडियाज लेके आए. अभी भी है, ऐसा नहीं कहूंगा. आई एम नॉट सेइंग कि मेरा ज़ील या एंथुसियाज्म कम हो गया है, बट विद एक्सपीरियंस यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं है. द एंटायर आइडिया बिहाइंड कमिंग इनटू द एजुकेशन सेक्टर वाज बिकॉज जो चीजें हमने फेस करी व्हेन वी वर स्टडीइंग एज किड्स, आई ऑलवेज वांटेड कि वो चीजें आगे आगे वाली जनरेशंस के लिए कम से कम होनी चाहिए. बिकॉज अगर आप देखोगे पास्ट में मेरे फादर ने जो मैथ्स में पढ़ा था क्लास 12th में, मैंने भी वही पढ़ा. एंड आई एम प्रीटी श्योर मेरे आगे आने वाली जनरेशन भी वही पढ़ेगी. डेफिनेटली ये चीजें चेंज भी होनी चाहिए ना, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो चीजें बदलना जरूरी है. जी, आपने भी मेरे 12th में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वही पढ़ा है, वही पढ़ा. मैंने भी वही पढ़ा, मेरे फादर ने भी वही पढ़ा. तो व्हाई आर वी नॉट मूविंग फॉरवर्ड इज द क्वेश्चन. बिकॉज किसी ने कहा है कि व्हाटएवर वी स्टडी इन अ स्कूल और अ कॉलेज, 80% ऑफ दैट विल नॉट एवर बी यूज्ड बिकॉज वो टेक्नोलॉजी रिडंडेंट हो जाएगी. बिल्कुल. कंप्यूटर्स में वी यूज्ड टू हैव दैट फ्लॉपी डिस्क. जब मैं 12th में था 11th में था, हमारा C++ का प्रोजेक्ट था, तो वो सबमिट करना होता था. हाँ, तो वो फ्लॉपी होती थी एक. हम सब ने आई थिंक जो भी हमारी एज ग्रुप का होगा 35-40 या उससे ऊपर, हम सब ने वो फ्लॉपी यूज करी है. अब तो रिडंडेंट है, वी डोंट इवन कुछ MBs का उसका स्पेस होता था सर. अब आप देखोगे कंप्यूटर, आप CPU खरीदते हो, उसके अंदर फ्लॉपी का रीडर राइटर भी है ही नहीं.
अब तो बल्कि अब तो जो सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें जो है सीडी लगाने का भी ऑप्शन है, सीडी डीवीडी का भी ऑप्शन है। मुझे याद है मैं जब बीटेक कर रहा था उस टाइम पे हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाते थे। अब तो बूटेबल पेन ड्राइव बच्चे कोई भी बना लेता है, हमें बनाने के लिए इट वाज अ टास्क, हम सीखते थे कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाए। बट अब मैं देखता हूँ कि अब तो एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द मार्केट और आप क्लाउड से कर सकते हो। बिल्कुल, पहले तो ऑप्शन ही नहीं था ना वो वाला। तो यस, थिंग्स हैव चेंज्ड। तो उसी की वजह से मुझे लगा कि यार ऑलवेज बच्चों की हेल्प के लिए देयर शुड बी समवन हु अंडरस्टैंड्स कि बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या है। ये वाली प्रॉब्लम, बिल्कुल दूसरी नहीं, ये वाली कि यार हम सेम ही चीज पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वो सब समझाने के आई थॉट कि इट्स इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। तो नेक्स्ट 5 से 10 साल में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूशन को, G&R को? मेरा जो प्लान है वो ये है कि आर कॉलेज इन यूपी, उत्तर प्रदेश में, हम लोग बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है उसमें है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या मतलब, इफ यू टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान ऑल्सो, स्टूडेंट्स का होता है कि गवर्नमेंट जॉब ही जॉब है। वो जो है ना, दैट्स समथिंग व्हिच आई वांट टू ब्रेक। आई वांट टू पुश स्टूडेंट्स इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। मैं चाहता हूँ वो जॉब लेने से ज्यादा जॉब देने वाले बने। उसके लिए उनको टेक्नोलॉजी ड्रिवन, something which gives them value, they have to understand business, उस टाइप का एक कोर बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछले 5-6 साल से। एंड यही आइडिया है अगले 5-6 साल के में भी, कि आई एम एबल टू अचीव व्हाट आई वांट टू अचीव, कि एटलीस्ट माय स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन दिस कॉलेज दे अंडरस्टैंड that why giving a job is more important than taking a job. We are a huge population. जब तक हम जॉब देंगे नहीं तब तक भला नहीं होना। अभी किसी दो वैकेंसीज जो निकलती हैं उसमें मतलब कुछ हंड्रेड्स में वैकेंसीज होती हैं, बट लाखों फॉर्म्स उसमें स्टूडेंट्स भरते हैं। आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, कोई भी हो, इज वेरी हाई, एंड गवर्नमेंट इज नॉट मेंट टू गिव जॉब्स, दे आर मेंट टू गिव एनवायरनमेंट फॉर क्रिएटिंग जॉब्स। बिल्कुल। एंड वहां पे हम जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की, या जो हमारे स्टूडेंट है फ्यूचर में, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों को आगे, मतलब वी शुड मोटिवेट देम टू गिव जॉब्स रादर देन टेक जॉब्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So that's my plan for next 5-10 years, that I am able to create that kind of environment जहाँ पे बच्चे जॉब देने लायक बने रादर देने लायक। बिल्कुल। G&R इंस्टीट्यूट की क्या आइडेंटिटी है? डिसिप्लिन, एकेडमिक्स, प्लेसमेंट या इनोवेशन? और आप कैसे इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स को बेस्ट इकोसिस्टम मिले आपके यहाँ? See, my primary focus is on innovative technologies, innovative techniques which I can implement in the college. मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट है नई से नई चीज सीखे। दिस इज, कहेंगे टू एज्ड स्वॉर्ड है ये, दो धारी तलवार, कि मेरा बच्चे को ये समझाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों टेक्नोलॉजी जरूरी है, और उसका समझना भी। बिल्कुल। कई बार इट इज अ वन वे ट्रैफिक, हम तो समझाते रहते हैं, वो सामने वाला नहीं समझता। इट हैज टू बी एन इंटरैक्टिव थिंग। जब तक हम उनकी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। सो माय प्राइमरी ऑब्जेक्टिव राइट नाउ इज कि बच्चों को जितना हो सके इनोवेशन पे वो फोकस करा जाए। प्लेसमेंट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन, वो मैंने जो बोला था कि जॉब देना, सब नहीं, और सीखना जरूरी है। आप जब तक 3-4 साल किसी इंडस्ट्री में जाके काम नहीं करेंगे, आप नहीं समझेंगे वर्किंग। एकदम से कोई भी कंपनी नहीं बड़ी खड़ी कर सकता। द एंटायर पॉइंट इज कि जितना हो सके बच्चा इंडिपेंडेंट बने। So placement in good companies which understand that innovation and technology and overall growth of a student is important. That is my primary objective. Okay. तो आपको लगता है कि स्टूडेंट का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है? मतलब राइट स्किल्स उसके पास में नहीं है, या जॉब अवेयरनेस की कमी है, या गाइडेंस की कमी है जिसकी वजह से वो जॉब अवेल नहीं कर पा रहा, या क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे हिसाब से टू मच इंफॉर्मेशन इन द हैंड ऑफ अ स्टूडेंट is the biggest problem today. ChatGPT is a very good tool. AI is a very good tool, but for people who understand it. I understand it, you understand it. हमें पता है कि हमें क्यों यूज करना है। ये स्टूडेंट्स को ऐसा मुझे लगने लगा है कि अब जो जनरेशन है, nothing against the generation, they are very good people, they are very good students, बहुत अच्छे हैं। The only problem which I see is कि उनको लगने लगा है कि यार what is the need of reading a book when I have entire knowledge on my phone? Which is absolutely wrong. Because a lot of times जो आपको information मिल रही है, वो can you use it as knowledge is something which they need to understand. वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो lack of guidance भी कहेंगे, but एक कहानी, एक बहुत, there is a very famous saying that charity starts at home. बिल्कुल. I'll say that knowledge also begins with their parents. Parents have to get involved. We as educators,
you as education providers, we cannot deal with this alone. Parents have to Come align with forward. us. And biggest problem is जब बच्चा स्कूल छोड़ देता है छोटी जगहों पे, बेसिकली जैसे हमारी सिटी है, मैंने देखा है कि पेरेंट्स उतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। होते भी हैं तो दे आर, उनको बिकॉज बहुत मायोपिक व्यू है उनका करियर्स को लेके, डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। दैट्स समथिंग व्हिच नीड्स टू चेंज। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज लाइंग देयर, और बच्चे नहीं समझते उसको। इवन इफ यू नो थिंग्स लाइक एक्सेल, पावर बीआई, पाइथन का डेटा डीबीएमएस वगैरह आता है आपको, यू कैन डू वंडर्स ना। बट ना तो पेरेंट्स समझते हैं उसको, ना बच्चा समझता है। इट्स नॉट कि रॉकेट साइंस है जी, बहुत टाइम लगना है सीखने में। With help of ESS, we have done something in our college जो काफी I'll say कि students appreciate करते हैं, parents हम तो करते ही हैं। बिल्कुल। So ऐसे अगर platforms available हैं, easily available है, तो I'll always think कि बच्चों को आगे आना चाहिए इस चीज को करने। बिल्कुल। तो अभी रिसेंटली ESS इंस्टीट्यूट ने कॉलेज के अंदर में एक प्लेसमेंट ड्राइव किया, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि बाकी कॉलेजेस को भी आगे आना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स को इस तरह का प्लेसमेंट ड्राइव का मौका मिले, या फिर आपके कॉलेज में भी दोबारा से इस तरह की चीजें होते रहनी चाहिए? See, placement एक primary factor है when it comes to college admissions, and college needs admission because we are a private institute. Mostly हम सब जितने भी private institutes हैं, we run our everyday affair with the fees which we earn. So placement is important for the college and for the student as well, because स्टूडेंट को जब तक एक्सपोजर नहीं मिलेगा इंटरव्यूज में बैठने का, बाहर कहीं काम करने का, यहाँ बैठे बैठे तो इट्स वेरी इजी फॉर अस या एनीबॉडी टू से कि यार हो जाएगा। बट जब तक यू डोंट फेस दैट हीट, बाहर धूप में नहीं निकलोगे तो पता कैसे चलेगा गर्मी कितनी है। तो बच्चे को बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो प्लेसमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस, माय ओवरऑल एक्सपीरियंस विद ESS जो हमने अभी रिसेंटली एक ड्राइव कराई थी वाज अमेजिंग। The people who came, the HRs were very professional. I was surprised to see my students were very professional. I'm not saying कि मैं मुझको नहीं थी उम्मीद, but yes, I was surprised to see because student अपने घर का जो बच्चा होता है उससे आपको उम्मीद नहीं होती। जब वो उससे आगे कर देता है तो आपको खुशी ही मिलती है। So I was very proud of the fact that they performed well. जितने बच्चे बैठे 90% were placed. That was an amazing thing for me. You also helped a lot, and yes, overall it was an amazing experience. And I think all the colleges, like we are sitting in a tier 3 city, जितने भी colleges हैं जो tier 3 city में बैठते हैं, मुझे लगता है कि हम सबको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि placement is something which is more important than overall classes होती हैं। बच्चा obviously, हमें डिग्री तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बच्चे का, बट वो शायद इतना फोरफ्रंट में आ गया है कि बाकी चीजें छिप गई हैं। मुझे लगता है सबको इक्वल वेटेज देना चाहिए। प्लेसमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पर्सनली स्टूडेंट्स को अपस्किलिंग एंड ट्रेनिंग बिल्डिंग में कैसे मोटिवेट करते हैं अपने कॉलेज में? मैं केस स्टडीज दिखाता हूँ बिकॉज मैं आई एम एन इंजीनियर, used to be an engineer, then I did my management MBA किया, then did my PhD. I can't say now कि मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन वो इनोवेशन का कीड़ा खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो मैं हमेशा जितने भी मेरे कलीग्स हैं, पुराने दोस्त हैं, मैं उनकी सक्सेस स्टोरीज अपने बच्चों को दिखाता भी हूँ, इंटरेक्शन कराता हूँ, एंड आई मेक श्योर दैट दे अंडरस्टैंड कि छोटे से, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। देयर वाज अ friend of mine, I won't take his name बिना परमिशन के। he came from a very small village in eastern UP, बहुत छोटे गांव से निकला था वो, उसको बोलना भी नहीं आता था when we were in BTech with him. Today he is sitting in Scotland, Dublin में बैठा हुआ है, and he is doing amazing. उससे मैंने अपने स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन कराया, people were surprised to see, उनको उससे मोटिवेशन मिला। हाँ, डेफिनेटली कि टियर 3 का एक वहाँ का टियर 3 मैं कहूँगा डाउन बिलो द पिरामिड वाले जगह से निकला वो लड़का, एंड मेहनत करी उसने, ऑब्वियसली हमारे साथ था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एज फार एज आई कैन रिकलेक्ट, एंड टुडे ही इज डूइंग वंडर्स। और ऐसा भी नहीं कि उसने हमसे अलग कोई पढ़ाई करी, जैसे हम पढ़े वैसे ही पढ़ के निकला। वो सही गाइडेंस और वो बहुत जरूरी है। पाथ क्या आप चूज कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ पे द फैकल्टी एंड एवरीवन यूज्ड टू गाइड अस लॉट। दैट DNA इज इन मी, एंड मैं सोचता हूँ कि बच्चों को जितना आप सही गाइड करोगे, हम भी करते हैं, देन वी चूज प्लेटफॉर्म्स लाइक योर्स, आप लोग भी काफी मोटिवेट करते हैं। तो धीरे धीरे यस, देखो टाइम लगता है, इट्स नॉट लाइक कि आज हमने एक मैजिक वंडर घुमाई और काम हो गया। बिल्कुल, हैरी पॉटर तो नहीं चल रही है, बट स्लोली एंड स्टेडीली आई थिंक वी कैन बिल्ड अपॉन दिस, एंड नेक्स्ट 5-10 years जो प्लानिंग है, आई थिंक व्हेन वी लुक बैक एज अ सक्सेस स्टोरी, कोई ना कोई जब हमें डिस्कस करेगा ना, तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करेंगी। बिल्कुल।
तो अगर कोई स्टूडेंट अपने करियर को लेकर के कंफ्यूज्ड है कि क्या करना चाहिए, तो आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे उनको? देखो कंफ्यूज सब होते हैं, मी यू हूसोएवर इज हाँ, वाचिंग, स्टार्टिंग में तो होता ही है ऐसा, जब तक हमको कोई नहीं पता होता हमें क्या करना है। बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट जो सिखाने वाले होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, बिकॉज दे आर द वंस हु विल बी पेइंग फॉर यू। सबसे पहले तो आप पेरेंट्स से पूछो, देन जो भी आप जिस भी फैकल्टी पे या टीचर पे प्रोफेसर पे जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उससे पूछो। देन यू रीड अ लॉट अबाउट थिंग्स ना, गूगल है, सब कुछ है। हमारे टाइम में तो वो उतना था भी वो नहीं, था नहीं, हम बिल्कुल। बुक्स पढ़ते थे उस टाइम पे, मैगजीन्स देखते थे। फिर देखो कि कहाँ पे आपको लगता है फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे व्हेन आई वाज डूइंग माय बीटेक, उस टाइम पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत अपॉर्चुनिटीज थी जो थी अब तक। अब वो धीरे धीरे फेड आउट हो रही हैं, फेज आउट हो रही हैं। आईटी रेवोल्यूशन था हम लोगों के टाइम में, सभी आईटी जॉब्स में थे। अभी मैन्युफैक्चरिंग इज पिकिंग अप, आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स इज समथिंग दैट इज पिकिंग अप। इनका मार्केट बहुत तेजी से बढ़ डेटा रहा है। मैनेजमेंट हमेशा ही रहेगा, आप वो खत्म नहीं कर सकते, बिकॉज सर्वर्स विल बी देयर, पीपल विल नीड दीज काइंड ऑफ पीपल। और क्या कहते हैं, आपका एडिटिंग है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब अभी करियर्स की कमी नहीं है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हर जगह आ रही है। बिल्कुल। सो अ स्टूडेंट शुड एनालाइज इट, नॉट जस्ट बाय वन। एक दोस्त कर रहा है तो चलेगा उसके पीछे, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। उसकी स्किल सेट अलग हो सकता है, आपका स्किल सेट अलग हो सकता है। एक काफी अच्छी मैंने लाइन पढ़ी थी, यू कैन नॉट जज अ फिश बाय द वे इट क्लाइम्स अ ट्री। बिल्कुल। Obviously you'll judge a monkey by the way हाँ, it by climbs the a way, tree, you'll judge a fish by the way it swims. तो a fish has to swim. A student जिसकी स्किल सेट अलग है वो करेगा, जिसकी स्किल सेट पेड़ पे चढ़ना है वो पेड़ पे चढ़ेगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है स्किल सेट। वो शायद फैकल्टी हेल्प कर सकती है, क्या करना है क्या नहीं वो पेरेंट्स के साथ बैठ के आई थिंक डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा है। तो आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल स्टूडेंट होने के लिए 3 बेस्ट क्वालिटीज क्या होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर? Number one is discipline, which is lacking today. Today क्या, I think when we were students, we also phased out इधर and इधर, पर चलता है वो, देखो फेज होता है लाइफ वो थोड़ा बहुत तो चलता है। आप क्योंकि कॉलेज में आने के बाद में एक स्टूडेंट ये सोचता है अब मैं थोड़ा बहुत वो कर लूं, क्योंकि वो डिसिप्लिन में रहता है 12th क्लास तक, तो स्कूल में जाना, और वो फिर कॉलेज में आने के बाद उसको लगता है कि यार अब मैं खुल गया हूँ और यहाँ पर मुझे वो एनवायरनमेंट मिलेगा। बट स्टिल उसको ये चीजें जरूरी हैं कि वो डिसिप्लिन में रहे, तभी वो आगे, जैसे आपने बताया कि आपके फ्रेंड जो है वो स्कॉटलैंड में हैं अभी, तो वो मतलब अपने शायद डिसिप्लिन की वजह से ही होंगे, और जो उनके पास में जो लर्निंग टैक्टिक्स जो भी उन्होंने सीखा होगा उसके बेसिस पर स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं। बट डिसिप्लिन तो आई थिंक इज द प्राइमरी थिंग, बिकॉज टाइम से उठना, टाइम से सोना, सही चीजें करना, यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। लोगों को लगता है डिसिप्लिन आसान है, हमें भी लगता था आसान है, बट इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक तो डिसिप्लिन, सेकंड इज रेस्पेक्टिंग पीपल हु आर इन पोजीशन या हु आर योर एल्डर्स। लाइक आप अपने सीनियर्स को या अपने फैकल्टी मेंबर्स को या पेरेंट्स को, जो भी आपसे एज में बड़ा है या ओहदे में बड़ा है, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट उन लोगों के ओपिनियन, बिकॉज एक वो जो एज होती है ना 18 से 20 वाली, सबको लगता है हमें सब पता है, यू नो वी आर द, वो होता है ना आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड टाइप वाली फीलिंग होती है। बट वो फीलिंग से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। यू हैव टू रेस्पेक्ट द एक्सपीरियंस, योर एल्डर्स, दे नो बेटर देन यू। एंड थर्ड इज पेशेंस, यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम एंड द राइट अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्रिकेट इज समथिंग जो इंडिया में सबको पसंद है। ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जो हमें पता है बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। बिल्कुल। कई बार मिल भी जाती है तो बेचारे उस दिन पे परफॉर्म नहीं कर पाते। तो लक है, बहुत सारी चीजें हैं जो करती हैं, तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है। इफ यू वर्क हार्ड इट विल पे, इफ नॉट टुडे देन टुमारो। डोंट गिव अप। गिव अप कर दिया तो फिर तो खत्म ही हो गया ना। बिल्कुल। तो आई थिंक दीज 3 क्वालिटी, डिसिप्लिन, respecting people in position, authority or who are elder to you, and the third is patience. ये 3 क्वालिटी जिसमें है, वो आज नहीं तो कल he'll make it big. ठीक है। तो क्या आपको लगता है ESS इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस के साथ में कोलैबोरेट करके एक अच्छा इकोसिस्टम बना सकते हैं एजुकेशन का, और जिससे कि प्रोफेशनल्स और ज़्यादा डेवलप हो पाएं? एक टर्म थी आउटसोर्सिंग, व्हेन आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग, उस टाइम पे सुनी थी आउटसोर्सिंग। बिल्कुल। यू आउटसोर्स योर, एक पूरा सेक्टर है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO जिसको कहते हैं आज हम। एजुकेशन सेक्टर में भी वी हैव टू स्टार्ट डूइंग इट। वी कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन आवर ओन। आपको अच्छे लोग इतने सारे हायर करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। देन उसके बाद उनका यू नो यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स बेटर टू गिव सर्टेन थिंग्स टू एक्सपर्ट्स। You as you know ESS Institute have your own expertise. I as a college have my own expertise. Definitely. If I try to become you, tough है. If you try to become me,
वो भी टफ है। टफ है, आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल है, बट टफ है। टफ वी विल वेस्ट आवर टाइम, वी विल बर्न आवर हैंड्स। डेफिनेटली। इससे बेहतर है वी शेक आवर हैंड्स और हम ये सोचें कि इसको और ग्रो कैसे करें, कैसे करा जाए। हम थोड़ा पिगीबैक करें आपके साथ, आप करो, एंड देन यू नो वी ग्रो ऑन इट रादर देन ट्राइंग टू डू एवरीथिंग ऑन आवर ओन, कि हम सब कुछ करेंगे, हम सर्वव्यापी, वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। बेटर है कि आप समझें कि आपकी लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस को आप कैसे प्लग इन कर सकते हो। योर मॉडल इज प्लग एंड प्ले फॉर मी। बिल्कुल। इट्स लाइक कि यू आर ऑल्सो इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन। मुझे अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाना है मुझे पता है, आपके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इजी हैं, ऑफ द शेल्फ हैं, तो मैं प्लग एंड प्ले कर लेता हूँ, व्हिच इज इजी फॉर द स्टूडेंट, इजी फॉर यू, इजी फॉर मी, बिल्कुल। एंड वी ऑल आर यू नो गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट, सो इट्स गुड। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मॉडल, एंड ऑल द एजुकेशन सेक्टर जितने भी कॉलेजेस हैं, दे शुड वर्क टुवर्ड्स इट, बिकॉज यू कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू। बिल्कुल, आप नहीं कर सकते। तो एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि G&R के स्टूडेंट्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अपने एंड से, जो भी आप देना चाहें अपने खुद के ही स्टूडेंट्स को? अपने स्टूडेंट्स का क्या, मैं तो सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक ही मैसेज है, दैट यू शुड, जब तक आप कर सकते हो, यू शुड रियली वर्क हार्ड। डोंट थिंक दैट गवर्नमेंट जॉब इज द ओनली थिंग, इसके बाद दुनिया खत्म है। ट्राई करो, अच्छी बात है यार, सबको ग्रो करना चाहिए, बिल्कुल, बट यू शुड ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स लर्निंग। आज भी एट दिस एज, I am in my late 30s, I'll be in early 40s in another few years. I always try to, you know, learn something. शाम को जब घर जाता हूँ तो I always think सीखा क्या। वो 3 Idiots का है ना कि हमने सीखा। It is very important. आपको डेली ये सोच के चलना है, मुझे कुछ नया सीखना है। बिल्कुल। अगर आपकी ये सीखने की ज़ील खत्म हो गई, then you're a dead man. आपको सीखना है डेली। बिल्कुल। नई-नई चीजें इनोवेट करते रहना है, नई-नई कोई इंसान जब से पैदा होता है till the time he or she takes the last breath, आपको डेली मिनट घंटे के हिसाब से you have to learn something every day. बिल्कुल। ये लर्निंग प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए। That is something which it's a message कि कुछ भी हो लाइफ में सीखना नहीं छोड़ना है। बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच जितांशु सर, आपका ये पूरा जो है पूरा इंटरव्यू जो रहा वो बहुत बढ़िया रहा। तो आपका जो स्टूडेंट्स को लेकर के आपका जो माइंडसेट है, स्टूडेंट डेवलपमेंट के थ्रू के लिए आपका जो माइंडसेट है, और ओवरऑल जो एक तरह से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीज़ें जो आप कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, तो इससे जो है काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। और रिसेंटली जो ESS इंस्टीट्यूट की तरफ से जो कॉलेज के अंदर में प्लेसमेंट ड्राइव हुआ, तो उसके प्रति जो आपका जो भी आपके रिव्यूज़ रहे, वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इससे हमारी टीम को भी एक स्ट्रेंथ मिलती है और एक मोटिवेशन मिलता है कि हम इस तरह की चीज़ें आगे करते रहें। और G&R कॉलेज की तरह ही जो बाकी कॉलेजेस हैं, उनके साथ भी, और स्पेशली इस तरह के माइंडसेट के लोगों के साथ में काम करने से हमारा भी माइंडसेट और पॉजिटिव वे में वर्क करता है ना? और ओवरऑल जो भी है चीज़ें हम लोग मिल करके स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग भी, आप भी, है ना, एज अ कॉलेज। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं फ्यूचर में स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें आगे तक हम लोग मिल कर के करते रहेंगे साथ में। तो थैंक यू वेरी मच आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए अगेन, और नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलते हैं हम एक नेक्स्ट एक्सपर्ट के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।